वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित, लेकर आई हूँ आज आपके लिए टॉपिक बूथ एल्गोरिदम। बूथ एल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुटअप सिर्फ ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही होता है, बल्कि आपके सिलेबस में भी, यानी कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं सभी में जो भी बच्चे इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं वहाँ बूथ एल्गोरिदम आना बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज बूथ एल्गोरिदम। ठीक है, बूथ एल्गोरिदम को स्टडी करने के लिए या इसकी कुछ डेफिनेशन जो हमें कंसेप्ट के साथ लिखनी पड़ती है, यानी कि हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, तो हमें साथ में ये आना चाहिए, लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, मार्क्स यहीं से मिलेंगे। तो चलिए इसते हैं। बूथ एल्गोरिदम गिव्स अ प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग बाइनरी इंटीजर्स। जो भी हम क्या करते हैं, हम सबको पता है कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, लेकिन कंप्यूटर एल्गोरिदम को यूज करते हुए सिस्टम अंदर मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए इंसाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन एफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मेथड रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट मेथड के रिप्रेजेंटेशन से हम एल्गोरिदम को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज द लेस नंबर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड। जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज करेंगे तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्ट जो है वो बहुत कम रिक्वायर रहेगी। इट ऑपरेट्स ऑन द फैक्ट दैट द स्ट्रिंग्स ऑफ zeros in multiplier requires no addition but just satisfying a string of ones in the multiplier from bit 8 2 की power k to bit 2 की power m can be treated as 2 की power k plus 1 to 2 की power m। बड़ा अलग अलग सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो शायद हमें समझ ना आ रही हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसके रूल्स को स्टडी करते हैं और फिर वापस से इस स्लाइड पे आएंगे और समझेंगे कि एक्चुअली ये एल्गोरिदम कहना क्या चाह रहा है। द मल्टीप्लिकेंड इज सब्ट्रैक्टेड। रूल नंबर 1 क्या, multiplicand is subtracted from the partial product upon encountering the first least significant one in string of ones in the multiplier। तो dear students, चलिए कहना चाह रहे हैं कि बूथ एल्गोरिदम कहता है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर उसको अपने पास अपने अंदर कैसे मल्टीप्लाई करता है। तो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, दोनों नंबर जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा, एक नेगेटिव होगा और दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। तो हमें क्या करना है, उनके प्रोडक्ट को स्टोर करना है। तो इन तीनों केसेस को हम बारी बारी से समझेंगे। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्यूमुलेटर और क्यू की जो वैल्यू है आर रजिस्टर्स। ठीक है, एक्यूमुलेटर एंड क्यू जो है वो क्या है, मेरे पास रजिस्टर्स हैं। ओके, तो दो चीजें आपको बात समझ आ गई कि रजिस्टर्स में हमारे पास वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है मल्टीप्लिकेंट एंड द अदर नंबर इज मल्टीप्लायर। सो m इज हियर 7 एंड 3 इज हियर मल्टीप्लायर। ठीक है, अब क्या करना है, एक 4 बिट रजिस्टर, अगर मेरे पास कोई भी ये जो रजिस्टर है वो कितना होगा, 4 बिट का है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए 4 नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स चाहिए जो इससे इस ऑपरेशंस को कंप्लीट करेंगे। तो काउंट हमें क्या करना है, n रजिस्टर बिट्स। ठीक है, अगर मेरे पास n रजिस्टर बिट्स हैं तो n नंबर ऑफ साइकिल्स हमें चाहिए होंगी। ठीक है, अगर मेरे पास 5 बिट का है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होंगी, 5 क्लॉक पल्सेस
मिनट लगेंगी उस क्वेश्चन को यानी कि उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमें 5 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रजिस्टर है उसका साइज कितना है, 5 बिट का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट बॉक्स शुरू करा और उसके बाद मैंने रजिस्टर्स ले लिए। कौन कौन से रजिस्टर लिए जी? एक्यूमुलेटर लिया है, एक क्यू लिया है, Q-1 है। अब Q-1 में हमने इन एक्यूमुलेटर और Q-1 दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज करा है, 0 करा है। M है मल्टीप्लिकेंट, जिन इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है मल्टीप्लिकेंट, दैट इज 7, एंड द अदर नंबर 3 इज क्या, आपका मल्टीप्लाई, यानी कि Q जो है दैट इज 3। ओके, काउंट हम करेंगे n। काउंट में नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितनी लगी वो अपडेट कहाँ होंगी, वो होंगी काउंट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी बिट्स होंगी उनको कंपेयर करेंगे, किससे? कंपेयर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, जो कि हम क्यू में ऑफ क्यू वेयर AC इज इक्वल टू A-1। ठीक है, अब हमने ये बात करी है कि Q और Q- जो हैं वो डिसीजन बॉक्स में आ गए हैं। ठीक है, चाहे हम Q0 ले लें चाहे Q ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको Q0 लिख सकते हैं, या तो इसको Q0 कर दीजिए या इसको Q कर दीजिए। ठीक है, तो Q एंड Q-1, तो आप क्या करेंगे, अगर इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस नंबर की Q0 की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0 और Q-1 की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर प्लस मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू जो है वो हम ऐड करेंगे। बट इन केस इफ Q0 हैविंग द वैल्यू 1, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 1 है और Q-1 की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, AC इज इक्वल टू AC माइनस M। ठीक है, अगर Q0 एंड Q-1 बोथ की वैल्यू क्या है, 0 0 या और 1 1, यानी कि दोनों की ही वैल्यू है, तो क्या होगा, इन तीनों के बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे हम, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। देखिए पहले में तो हमें क्या करना है, AC इज इक्वल टू AC प्लस M करना है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट होगा। लेकिन अगर Q0 एंड Q-1, यानी कि Q और Q-1 की जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 0 0 है, और यहाँ पर Q0 और Q-1 की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आपका अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और काउंट की वैल्यू को हर बार 1 से डिक्रीमेंट करेगा इफ काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 4 नंबर ऑफ बिट का रजिस्टर, तो 4 क्लॉक बस चाहिए। पहले 4 थी, फिर एक माइनस हुई 3 हो गई, फिर एक माइनस हुई 2 हो गई, फिर एक माइनस हुई 1 हुई, फिर लास्ट में क्या हो गई, अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या कर देगा, एंड कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये वापस से लूप में जाएगा। इफ बोथ द बिट्स आर सेम 0 0 एंड 1 1, देन राइट शिफ्ट हम क्या करेंगे, देखिए एक होता है सिंपल शिफ्ट और दूसरा होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं, सपोज हमारे पास वैल्यू क्या है, 1110। ठीक है, 4 बिट का ये नंबर है, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हमें इसमें क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। राइट कहाँ होता है, ये इस साइड को जहाँ को हम लिखते हैं, तो जिस साइड को अगर हम राइटिंग करते हैं तो वो हमारा राइट साइड हुआ। तो डेट इज 0 जो है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस नंबर की, वो लेफ्ट हो जाएगी, यानी कि हम उसको छोड़ देंगे, और 1 की बिट पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट 1 इधर शिफ्ट हुआ, नेक्स्ट 1 इधर शिफ्ट हुआ, और 4 बिट कंप्लीट करने के लिए जो 0 है, मतलब जो खाली जगह रह गई वहां पर हम 0 लिखेंगे। बट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में हम क्या करते हैं, जो ये 1 है उसको एज इट इज एक बार तो हम शिफ्ट करते हैं आगे, और जो भी वैल्यू हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में होगी हम उसको एज इट इज ही फर्दर ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट मुझे करना है, ठीक है, तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट क्या है? 1 थोड़ा इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, हम करना है, सपोज वी हैव 1 1 1 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ये जो फर्स्ट बिट है ये तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लेफ्ट, हो जाएगी, दिस विल बी लेफ्ट, ठीक है। और बाकी की वैल्यू क्या होगी? दिस वन विल बी ट्रांसफर्ड हियर, दिस वन विल बी ट्रांसफर्ड हियर, दिस वन विल बी ट्रांसफर्ड हियर। 1 1 1, तो इनिशियली तो मेरे पास 4 बिट का रजिस्टर था, तो मुझे 4 बिट कंप्लीट करने के लिए अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में ये 1 मेरे पास एज इट इज आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1 1, दैट इज योर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से बन गई। तो जब भी हमें इस तरह का कोई भी डायग्राम आता है तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि बूथ एल्गोरिदम जो है वो फ्लो चार्ट के थ्रू किस तरह से वर्क करता है। आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा कि जब हम दो इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो फ्लो चार्ट है वो एज इट इज हमारा यूज होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। बूथ एल्गोरिदम पार्ट 2 में मैंने कहा कि मेरे पास दो नंबर्स हैं। सपोज फर्स्ट नंबर जो आपका m है डेट इज -1 और जिससे मल्टीप्लाई करना ही है, यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो है 2, सॉरी 3, ठीक है। तो डेट इज द पॉजिटिव नंबर -7 + 3, so multiply by using the Booth algorithm the product will be negative because this number having the माइनस साइन। चलिए वैसे अगर हमें करना है मैथमेटिकली, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी को आता है, तो हम बोल देंगे जी -21 आंसर है, लेकिन कंप्यूटर इसको किस तरह से परफॉर्म करेगा उस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस एल्गोरिदम को करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव नंबर एंड द सेकंड नंबर इज द नेगेटिव नंबर, देन the resultant will be the negative product. So let's hear the रजिस्टर बिट जो है वो हमने 5 बिट्स लिए हैं, यानी कि ये जो रजिस्टर है 5 बिट्स का है। सपोज m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? -7, यानी कि डेसिमल नंबर है। जब हम इसका 5 बिट पे बाइनरी नंबर फाइंड आउट करें सो इट विल बी 11001, ठीक है। कैसे आया? क्योंकि -7 है, -7 के लिए हम क्या करेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 7 की वैल्यू क्या है 5 बिट में? 00111, ठीक है। ये आ गया 7 की बाइनरी वैल्यू। इसका हम पहले क्या निकालेंगे? 1's कॉम्प्लीमेंट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेक 2's कॉम्प्लीमेंट। सो 1's कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग हियर 11000। 1's कॉम्प्लीमेंट में यही होता है ना, ऑल द बिट वैल्यूज get changed by zeros by 1 and 1 by 0. Done. So all values of the number positive number 7 will be get changed by using the ones complement, but by using the two complement at the least significant bit we will add 1. So answer will be here 11001. This is the value of -7. This is the value of किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास ये वैल्यू आई है -7 की, ठीक है। -7 की वैल्यू क्या आ गई? 11001। सो दिस वैल्यू इज द डेसिमल नंबर ऑफ द -7. Now we having the q, that is multiplier, that having the number 3, decimal number 3. Once we have to convert them into the binary, the bit values will be 00011, 5 bit number है। Now we have to change all the values in the 5 bits, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 00011। सो -7 की वैल्यू जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन 7 की वैल्यू क्या होगी? 00111, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये मेरे पास सपोज वी हैव द 4 बिट साइज। हमने क्या लिया है? 4 बिट साइज का नंबर लिया है,
ठीक है। तो 4 बिट साइज में m की वैल्यू 7 है, तो 0 1 1 1 हो गया, और माइनस m क्या हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2's कॉम्प्लीमेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी योर 1001। देखिए हमने क्या करा है, 0111 क्या है, दिस इज 7, ओनली 7 नंबर, बट टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 7 का, सो वैल्यू विल बी 1, यानी कि ये जीरो जो है वो 1 में कन्वर्ट आएगी। लेफ्ट आउट जो वंस हैं, 3 वंस विल बी कन्वर्टेड इनटू जीरोस, सो ऑल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1000, दैट इज 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 किया हमने, सो आंसर विल बी हियर 1001। ठीक है, इनिशियली फर्स्ट साइकिल अगर हम परफॉर्म करते हैं, मैंने क्या कहा कि 4 बिट का रजिस्टर साइज है, तो 4 साइकिल्स यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो अब हमने करा क्या है कि फर्स्ट साइकिल में एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, ऑल जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट लिया हमने क्यू में वैल्यूज क्या आई हमारे पास, 0011। 0011 किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, क्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू 3। ठीक है, 3 रजिस्टर्स, एंड Q-1 में हमने क्या लिया है, 0। Q-1 में हमने क्या लिया है, 0। ठीक है, अगर मेरे पास, अब क्या करेंगे, Q और Q-1 की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को चेक करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा था, Q-1 को भी 0 इनिशियलाइज किया था, तो 1 जो है ये इसका 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और Q-1 का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0। ठीक है जी, तो हमने चेक करा कि अब जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो है 10। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिस विल बी योर 10। अगर Q0 क्या है 1, और Q-1 की वैल्यू, ये देखिए Q-1 को इनिशियलाइज 0 किया था, तो 1 और 0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 0। तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा फ्लो चार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, सो AC विल बी इक्वल टू AC माइनस M। ठीक है, AC विल बी इक्वल टू AC माइनस M। AC माइनस M होगा तो क्या करेगा ये, AC की ऑल वैल्यूज क्या है, 0000, माइनस M क्या है मेरे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया, माइनस M की वैल्यू है 1001, सो 1001। ठीक है, तो वो माइनस M की वैल्यू है, माइनस M करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सो आंसर जब हमारे पास आएगा तो 1001 विल बी आंसर। तो अब AC की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हुई, किससे हुई, 1001 से। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है, 0011, दैट इज 3। ठीक है, AC की वैल्यू क्या हुई है, अपडेट हो गई है हमारे पास। Q की वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज वही थी जिससे हम मल्टीप्लाई किया था, और हमारे पास Q-1 की वैल्यू क्या है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है, तो ये जो 1 है, लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 हो जाएगा आपका Q-1 बिट की जगह शिफ्ट। ठीक है, ये वाला 1 जो है वो इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, 0 इधर आया, और ये जो 1 है वो कहाँ से आया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू से। तो AC की जगह से हमारे पास ये 1 वैल्यू आ गई है, नेक्स्ट आया 0 0, देन 1 विल बी हियर। ठीक है, अब जब हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 एज इट इज यहाँ भी रहेगा, और ये 1 एज इट इज हम इसको नीचे उतार लेंगे साथ में ही, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1100। ठीक है, क्यों हुआ, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, हम सिंपली शिफ्ट राइट नहीं कर रहे हैं, हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट। नाउ सेकेंड साइकिल में क्या हुआ, सेकेंड साइकिल में देखिए जो फर्स्ट साइकिल की वैल्यूज थी वो क्या थे, 110, 111, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि हमने शिफ्ट राइट किया है, तो यहाँ पर अब
कैसे आया ये नेक्स्ट हम चेक करेंगे। देखिए जो पीछे की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी वो थी 1 और ये थी 1। ठीक है, यानी कि q-1 की जो लास्ट बिट थी जो हमारे पास आई थी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज 1, और q की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 1, अगर 1 1 है तो हम फिर से ग्राफ पे चले जाते हैं अपने फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट पे कहता है कि अगर 1 1 है तो सिंपली आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट जब हम करेंगे, दोनों वैल्यूज 1 है, तो क्या होगा हमारे पास, ये 1 जो है वो हमारा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और ये वैल्यू जो है, ये जो 1 है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू जो है ये 0, फिर 0, फिर 1, और फिर ये 0। जो लास्ट वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 1 1 0 0 पिछली साइकिल में। अब यहाँ पर शिफ्ट राइट करेंगे तो 0 एज इट इज, ये वाला फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का 0 है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट आउट हो जाएगा। ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया, और ये वाला जो 1 है वो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में एज इट इज हमने उतार दिया ऊपर से। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है दैट इज 1110। डन, क्लियर। नाउ वी हैव टू कम टू द थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल में अब हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, दैट इज ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू है 0 और यहाँ है 1। तो यानी कि Q0 और Q-1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 1। ठीक है, ये वैल्यूज क्या आई, 0 1। अगर 0 है तो हम फ्लो चार्ट को फिर से चेक करेंगे, एक्यूमुलेटर विल बी इक्वल टू AC प्लस M। तो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है जी ये वाली जो हमने पिछले साइकिल में अपडेटेड करी थी, दैट इज 1110। ठीक है, 1110। और M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है 7, सिंपल 7, सिंपल 7 तो हो गया 0 1 1 1। Now we have to add, हम करेंगे 1 1 plus 1 10, मतलब 2 0 1 कैरी 1 1 1 11 1 1, फिर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास 1 जो है एक कैरी बिट, यानी कि एक्स्ट्रा बिट जो है वो यहाँ आ जाएगी। देन वी हैव टू डिस्कार्ड दिस कैरी, हमें क्या करना है, इस कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। तो आंसर विल रिमेन इन द 4 बिट्स, नन। तो हमने क्या करा, ये जो 0 जो 1 है वो एज इट इज ऊपर से आया, देखिए 0 1 0 0 ये एज इट इज आया। और जो ये है थर्ड साइकिल में हमने क्या करा, इसको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किया है, शिफ्ट राइट किया है। अभी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट नहीं करा, अभी पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट राइट करेंगे। तो पहले क्या हुआ, 1, दिस विल बी दैट इज एक्यूमुलेटर। ओके ओके ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो AC प्लस AC में वैल्यू थी 1110, M की वैल्यू आई दिस 0 1 1 1 यानी कि 7 की वैल्यू, और जो वैल्यू आई 0 1 0 1 0 1 0 1 क्या हो गया है, AC की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गई है। ठीक है, चलिए अब ये 0 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, एंड ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट हुआ है। थोड़ा बहुत ही जो है ये डार्क कलर आ गया है, रुकिए, चलिए। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो 1 है वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ये जो 0 है वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 0 ये 1 ये 0 ये जो 1 है वो यहाँ नेक्स्ट के लिए शिफ्ट हो जाएगा, और ये आंसर रह गया 0 1। 0 का एज इट इज 0 यहाँ आ गया, और जब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो एज इट इज आ जाती है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ गई 0।
डन। नेक्स्ट साइकिल के लिए थर्ड साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पहले हमने क्या करा, सिंपली शिफ्ट किया और फिर अर्थमेटिक शिफ्ट किया। एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर प्लस एम की वैल्यू को अपडेट किया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ साइकिल। फोर्थ साइकिल में हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी क्या है, 0। तो Q0 और Q-1 की अपडेटेड वैल्यू है 0 0। जब दोनों वैल्यूज सेम आती हैं Q0 और Q1 की, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर सॉरी, तो हमने किया अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने के लिए ये जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा, दैट इज 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट ये जो 1 है ये आपका इधर शिफ्ट हो गया 0 0 0, ये अर्थमेटिक शिफ्ट राइट है, तो 0 0 हमारे पास डबल आ गया, डन, ठीक है। चलिए, तो ये जो 0 है ये वाला 0 कहाँ आया, यहाँ पर। तो फाइनल आउटपुट जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, हम 000 ये सारी वैल्यूज को लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, ये सारी वैल्यूज 4 वैल्यूज जो हैं वो हमने एज इट इज यूज करी हैं, ठीक है। 0 0 0 1, ये 0 0 0 1, और यहाँ की क्या रह गई, नेक्स्ट आ गई 0 1 0 1, यानी कि हमने कौन सी वैल्यूज ली हैं, हमने ली हैं AC की और Q की वैल्यूज। AC और Q की वैल्यूज मिलकर जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये था बाइनरी इनपुट, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो AC की वैल्यू हो गई, ये हो गई 21। सो 7 into 3 that is 21। सो 21 डेसिमल वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो जल्दी से सॉल्व कर सकूं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।